हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आकर के ऐड हो जाता है और ऐड होकर के उसके पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो इसको हम डेफिनेशन के थ्रू जानते हैं। द फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ atom joined in the specific manner which is responsible for the characteristic chemical property of the organic compounds. ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी कोई भी एटम हो सकता है या तो ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी एक स्पेसिफिक जगह पे किसके कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी एक कार्बन पे स्पेसिफिक मैनर पे स्पेसिफिक जगह पे ज्वाइंट हो जाता है और ज्वाइंट होकर के उसके पूरे केमिकल प्रॉपर्टी को कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है। सो दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये डायरेक्टली भी अटैच हो सकता है, कार्बन कार्बन की चेन पे ये डायरेक्टली भी अटैच हो सकता है या ब्रांच के फॉर्म पे भी ये अटैच हो सकता है या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ अ बॉन्ड। ओके, फिर एल्डिहाइड ग्रुप्स CHO, बॉन्ड को हम इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली कार्बन से अटैच हो सकता है। ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में किसी भी तरीके से कहीं पर भी ऐड हो सकता है। ठीक है, मैंने ले लिया है नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूटेन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस पे 4 कार्बन होते हैं, इस पे मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी शो कर सकती हूँ। ओके, मैंने नॉर्मल ब्यूटेन ले लिया। नॉर्मल ब्यूटेन पे मैंने जस्ट ब्यूटेन पे हम जानते हैं कि इसमें कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। ओके, 4 कार्बन पे हम क्या कर सकते हैं, HHS से क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, जस्ट एडिंग अ फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बन कार्बन के बीच में हम क्या कर दे रहे हैं, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप को हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, या तो हम कार्बन के साइड पे भी हम कर सकते हैं या कार्बन के हम ब्रांच के फॉर्म पे भी क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे OH ग्रुप ले लिया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लिया है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम ऑल ग्रुप भी बोल सकते हैं, ऑल इथेनॉल ग्रुप, ब्यूटेनॉल। ठीक है, इस तरीके से हम नाम देते हैं, तो इसमें सफिक्स में ऑल जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक H को रिप्लेस करके OH को यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको कंडेंस फार्मूला में मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH एंड OH। ठीक है, OH जहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहीं से हम उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं। ठीक है, नंबरिंग करते हैं, तो इसको 1 दिए, 2 एंड 3 एंड 4, इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते चले जाते हैं। अब देखो ब्यूटेनॉल, इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि ये 4 कार्बन वाले हैं इसलिए इसको ब्यूट बोलेंगे, और क्योंकि ये पहले कार्बन पे जुड़े हुआ है इस ऑल, है ना। कोई भी आपका एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। तो ये ऑल जुड़ गया तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल, है ना। इसी तरीके से ये एथेन पे जुड़ जाएंगे तो एथेनॉल, प्रोपेन पे जुड़ जाएंगे तो प्रोपेनॉल, इस तरीके से ये अपना नेम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं एल्कीन के लिए। एल्कीन या डबल बॉन्ड में कैसे ये ऐड हो जाते हैं इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक, देन यहाँ पे हम देखो एग्जाम्पल लिए हैं कि कोई 4 कार्बन ले लिया, हम 1 2 3 4 4 कार्बन वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं और इस पे हम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा रहे हैं और किसी एक कार्बन पे मैंने फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग कैसे किए, जैसे कार्बन के पास हम OH जोड़ दिए तो इसकी कार्बन की संख्या में 1 आ जाएगा। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है ना, उस कार्बन को क्या देते हैं, नंबर 1 दे देते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4।
इस तरीके से हम नंबरिंग दिए। ठीक है, अब देखो कि भाई डबल बॉन्ड हम कहाँ पे, किस कार्बन को हम देंगे डबल बॉन्ड। तो देखो इस कार्बन का बॉन्ड ये है, इस कार्बन का बॉन्ड ये है, एंड ये वाली कार्बन का बॉन्ड ये है, एंड इस कार्बन का बॉन्ड ये है। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा उसके आगे वाला बॉन्ड उस कार्बन का हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्या होगा, देखो पहले कार्बन पे OH जुड़ा है तो आप समझ जाना ये 4 कार्बन वाले हैं, तो ये तो ब्यूटीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटीन होगा, है ना। तो तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 3 ब्यूटीन। पहले कार्बन पे ऑल जुड़ा हुआ है तो 1 ऑल, इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं। एंड दूसरा इस तरीके से भी बोल सकते हैं 3 इन, क्योंकि तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन ब्यूट 1 ऑल। इस तरीके से हम सीक्वेंस में नाम देते चले जाते हैं। ठीक है, जब हम IUPAC नेम बताएंगे तब हम नाम बताते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल जो हो गया वो एल्कीन के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिया। ठीक है, जो OH है वो आकर के ऐड हुआ एल्कीन पे, नॉर्मल एल्कीन पे, नॉर्मल ब्यूटीन पे, एंड फिर वो क्या किया, पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिया। तो ये है फंक्शनल ग्रुप। इसको कंडेंस फार्मूला में लिखेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, इस तरीके से लिखा जा सकता है। एंड फिर आता है एल्काइन में आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में आते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में फिर से हम ब्यूटेन को ही लिया, नॉर्मल ब्यूटीन, नॉर्मल ब्यूटाइन, तो 1 2 3 एंड 4, है ना। तो ये हो गया ब्यूटाइन। अब यहाँ पे हम क्या किए, OH को जोड़ दिए, फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिए। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब कार्बन का ये वाला बॉन्ड हुआ, इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड हुआ, एंड इस कार्बन का ये बॉन्ड हुए, और इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड हुआ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 3, क्योंकि तीसरे कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए 3, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइन, एंड फर्स्ट कार्बन पे OH जुड़ा होता है, फर्स्ट ऑल। ठीक है, इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 आइन ब्यूट 1 ऑल। ठीक, कंडेंस फार्मूला में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 एंड OH, इस तरीके से कंडेंस फार्मूला हम यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे शो किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो इसको हम धीरे धीरे जानते हैं कि भाई कितने सारे कंपाउंड्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल 11 ही लिए हैं। तो मेन मैंने यहाँ पे कंपाउंड्स ले लिए हैं। एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में हम क्या लगाएंगे, सफिक्स में एन लगाएंगे, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से हम नाम करते हैं। ओके, फिर लेते हैं एल्कीन। इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और ये कार्बन किसी भी और कार्बन से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस पे हम प्रीफिक्स में कुछ भी नाम यूज़ नहीं करते हैं, इसमें इन सफिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि मेथीन, है ना, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरीके से नाम हम इसमें करते चले जाते हैं। एल्काइंस में कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे हम प्रीफिक्स में कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, एंड सफिक्स में हम आइन यूज़ कर देते हैं, जैसे कि मेथेनाइन, एथेनाइन, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरीके से हम यूज़ करते चले जाते हैं। ठीक है, हैलाइड्स एक्स से हम शो करते हैं, कुछ एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसको हम प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं, इसको हेलो के फॉर्म पे यूज़ करते हैं। जैसे ही फ्लोरीन का हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो। ठीक है, इसको सफिक्स में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोरो एल्केन, फ्लोरो ब्यूटेन, है ना, फ्लोरो प्रोपेन, फ्लोरो पेंटेन, इस तरीके से हम यूज़ करते चले जाते हैं। एल्कोहल, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया एल्कोहल का, OH। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी हम प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं और सफिक्स में यूज़ करते हैं। मोस्टली ये सफिक्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया मेथेनॉल, एथेनॉल, है ना, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से हम यूज़ करते चले जाते हैं। सो एल्डिहाइड, नेक्स्ट एल्डिहाइड देखते हैं CHO से। इसको प्रीफिक्स में फॉर्माइल से भी यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन मोस्टली हम सफिक्स में यूज़ करते हैं अल के फॉर्म पे। ठीक है, जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, इस तरीके से हम सफिक्स में यूज़ कर देते हैं।
कीटोन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, और ये जो है कार्बन, ये किसी और कार्बन से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड के फॉर्म पे। देन इसको हम सब प्रीफिक्स में ऑक्सो यूज़ करते हैं और सफिक्स में ओन यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्टली ऑक्सो भी यूज़ होता है, ओन भी होता है। सो जैसे कि सामने ऑक्सो का यदि प्रीफिक्स में यूज़ करना हो तो जोड़ सकते हैं ऑक्सो एथेन, ऑक्सो प्रोपेन, इस तरीके से, ठीक है। ओन में यूज़ करना होता है तो मेथेनोल, प्रोपेनोन, है ना, इस तरीके से ब्यूटेनोन, एथेनोन, हेक्सेनोन, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। फिर नाइट्राइल्स, साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसको हम साइनो भी प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं। नाइट्राइल जो होगा वो सफिक्स में यूज़ होगा, तो प्रीफिक्स में साइनो हो जाएगा, जैसे कि साइनोमेथेन, साइनोएथेन, साइनो प्रोपेन, साइनो ब्यूटेन, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। एंड नाइट्राइल यदि सफिक्स में यूज़ करना होगा तो सफिक्स में यूज़ करेंगे, तो कैसे करेंगे, मेथेन नाइट्राइल, है ना, एथेन नाइट्राइल, या जो भी बोल सकते हो, इसको बाद में यूज़ करेंगे। फिर देन ईथर में हम क्या लेंगे, ROR, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। देन एल्कोक्सी हम यूज़ करते हैं, और सफिक्स में हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको बोल सकते हैं एल्कोक्सी मेथेन, एल्कोक्सी एथेन, एल्कोक्सी प्रोपेन, इस तरीके से हम नाम देते हैं। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम यूज़ करते हैं COOH, एंड देन इसको हम प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं कार्बोक्सी मेथेन, कार्बोक्सी एथेन, इस तरीके से कार्बोक्सी प्रोपेन, कार्बोक्सी ब्यूटेन, इस तरीके से हम यूज़ करते जाते हैं। देन ओइक एसिड से भी बोल सकते हैं, जैसे कि मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से आप बोल सकते हो। एंड कार्बोक्सिलेट आयन में COO माइनस आयन, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, और इस पे हम प्रीफिक्स में कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। एंड देन OAT हम इसको यूज़ करते हैं सफिक्स में, प्रीफिक्स में हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो OAT में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेथेनोएट, है ना, एथेनोएट, प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो तब तक के लिए धन्यवाद।